नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप लोगों ने मुझ पे अपना प्यार बनाए रखा है, आप आगे भी बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ये वीडियोज अपने दोस्तों में शेयर करते रहें और इसी तरह प्यार बनाए रखें। हमने पिछले वीडियो में इकाई अंक के कुछ सवाल किए थे। आइए उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और इकाई अंक के कुछ और सवाल करते हैं। आइए मैं शुरुआत करता हूँ कुछ आए हुए सवालों से जो कि विगत वर्षों में लगातार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए मैं सवाल लिखता हूँ और देखता हूँ। जिस किसी ने भी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, जो मैंने कंसेप्ट डिस्कस किए थे इकाई अंक के, तो वो देख लेगा और फिर इस वीडियो को देखेगा तो उसको ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे सवाल ये है, 125 पे घात 125 प्लस 216 पे घात 216 में इकाई है। आप जानते हो, मैंने आपको कंसेप्ट वाले क्लास में पढ़ाया था कि हमें इससे कोई मतलब नहीं होता, हम सिर्फ इकाई अंक देखते हैं। तो हम जब इकाई अंक देखेंगे तो हमें 5 पे घात कितना देखना चाहिए, 125 और 6 पे 216। मैंने आपको कंसेप्ट वाली क्लास में पढ़ाया था कि अगर 5 पे कोई भी घात होती है तो उसका इकाई अंक कभी नहीं बदलता, सेम ही रहता है। और 6 पे कोई भी घात होती है तो उसका भी इकाई अंक कभी नहीं बदलता है। ये मैं कंसेप्ट वाली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। जिसने भी मेरी क्लास नहीं देखी है वो देख ले एक बार, फिर इस वीडियो को देखे। तो आप देखोगे ये 5 और ये 6 ही रहेगा, यानी 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं, तो आंसर क्या होगा, 1। इकाई क्या आ जाएगा, 1। आइए देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल एसएससी सीजीएल 2018 के टीयर 2 में पूछा गया था। आप देखोगे सवाल ये है कि 217 पे घात 413, 819 पे घात 547, 414 पे घात 624 और 342 पे घात 812 में इकाई अंक बताना है हमें। आप जानते ही हो कि हमें 21 से कोई लेना देना नहीं, 81 से भी नहीं है, 41 से भी नहीं है और 34 से भी नहीं है। आप देखोगे ये 7 पे घात कितना रह जाएगा, 403। आप जानते हो कि अगर हम कभी भी 4 से डिविजिबिलिटी चेक करते, क्योंकि आप जानते हो कि हमेशा 7 में इकाई अंक 4 अंक के बाद रिपीट करने लगता है, तो इस रिपीटेशन को हटाने के लिए हम हमेशा 4 से भाग देते हैं। तो आप देखोगे हम इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4 3 12, 1 बचेगा। तो 7 पे घात कितना आ जाएगा भाई, 1 इंटू ये 9 है। 9 पे घात आप जानते हो कि हमेशा इकाई अंक जब भी निकालना होता है हमें, तो हम ये देखते हैं कि घात सम संख्या की है या विषम संख्या की। तो आप देखो ये विषम संख्या है, तो आप जानते हो जब भी 9 पे घात विषम संख्या होती है तो इकाई अंक कितना आता है, खुद 9 आता है। गुड। 4 पे देखोगे भाई, 4 पे आप जानते हो 4 पे घात अगर कोई भी ऐसी संख्या हो जो कि सम हो तो इकाई अंक क्या आता है, 6 आता है। आप देखो ये इकाई, ये सम संख्या है तो इकाई अंक क्या आएगा, क्या आएगा, 6 आएगा। आप देखोगे 6 आएगा। अब यहाँ देखोगे आप 2 पे घात ऐसी संख्या जो कि 4 से पूर्ण भाज्य हो तो इकाई अंक क्या आता है, 6 आता है। आप एक और बार 6 को लिख लो। अब आप देखोगे गुणा, देखो भाई 7 पे घात 1 का मतलब भी 7 ही होता है, तो 7 में 63 यानी 3 और 6 6 36 यानी यहाँ से 6। भाई हमें इकाई अंक से मतलब है। अब आप 6 और 3 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 8। लेकिन हमें मतलब केवल इकाई अंक से है, तो क्या आ जाएगा इकाई अंक, 8। यही हमारा क्या होगा, आंसर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल कुछ इस तरह है कि 6 पे घात है 256 माइनस 4 पे घात 200 में इकाई। ये सवाल भी आपका सीजीएल में पूछा गया था, में इकाई। आप देखो दोस्त, आप जानते हो कि 6 पे कोई भी घात हो इकाई अंक कभी भी नहीं बदलता है, कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। अब आप देखोगे 4 और 4 पे घात कैसी संख्या, सम, तो आप जानते हो इकाई अंक कितना आता है, कितना आता है भाई, यानी 6 ही आता है।
तो आप देखो 6 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 0, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अब चलते कुछ और सवालों की तरफ। ये आया हुआ एग्जाम का पार्ट नहीं है, लेकिन ये ऐसे सवाल हैं जिनमें अक्सर हमें कंफ्यूजन हो सकता है या हमें दिक्कत हो सकती है। तो आइए कुछ और सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि 2 पे पावर कितनी है भाई 60 है, और 3 पे पावर कितनी है 50 है, 6 पे पावर 80 है और 4 पे पावर 40 है। तो आप देखो इसमें हमें इकाई अंक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, आप देखो 2 पे पावर ऐसी है जो कि 4 से डिविजिबल है, यानी यहाँ इकाई अंक कितना आ जाएगा 6 गुणा लगा भाई 3 पे पावर देखो आप 50 है, ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल तो नहीं है, यानी यहाँ आप 4 से भाग दो इस 50 में, कितना आएगा शेष कितना बचेगा 2। तो हम 3 पे पावर कितनी लगा लेंगे 2 लगा लेंगे, 3 पे पावर 2। आप देखोगे 6 पे पावर कितना है भाई 80 है। आप जानते हो कि 6 पे कोई भी घात हो इकाई अंक भी उसका हमेशा 6 ही रहता है, यानी इसका इकाई अंक 6 ही रहेगा। अब आप देखो 4 पे घात कैसी है, सम संख्या है, और 4 पे घात जब भी सम संख्या होती है तो इकाई अंक क्या आता है भाई, क्या आता है 6 आता है। अब आप देखो इसको 2 पे घात कितना है 100 है, यानी 4 से कटने वाली संख्या है, तो 2 पे घात अगर कोई भी ऐसी संख्या है जो 4 से पूर्वभाज्य है तो हमेशा इकाई अंक आता है 6, तो हम 6 लिख लेंगे गुणा 3 पे घात कितनी है भाई 120 है, यानी आप देखो ये 4 से कटने वाला नंबर है, यानी 4 से पूर्वभाज्य संख्या है। तो आप देखो 3 पे अगर कोई भी घात ऐसी हो जो कि 4 से पूर्वभाज्य हो तो हमेशा इकाई अंक आता है 1। अब आप देखो इस 6 से इस 6 की कहानी खत्म हो जाएगी। आप देखोगे आगे टेक्निकल की कट तो नहीं रहा, तो आप देखोगे 3 पे घात 2, 3 पे पावर 2 है, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा गुणा 6। आप अगर 1 से किसी को भाग दोगे क्या कोई अंतर रहेगा, नहीं आएगा, इसलिए हम इस 1 को नहीं लिखेंगे। अब आप देखो 9 छिक्के 54, यानी कितना 4, और 4 छिक 24, यानी इकाई अंक कितना आ जाएगा 4। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए देखते हैं एक और सवाल। ये ऐसे सवाल हैं जिनमें आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आज के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप समझ लीजिए फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 8 में इकाई। आप देखोगे जैसा कि आप जानते हो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, मैं इसका मतलब बता देता हूं पहले आपको। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ऐसे ही इन सब का मतलब भी यही है कि 7 से लेकर और 1 तक सभी संख्याओं का हमें क्या करना है गुणा करना है। आप देखो 8 से लेकर 1 तक सभी संख्याओं का गुणा करना है, फिर इनका आपस में गुणा कर देना है, तब हमें बताना है इकाई अंक क्या होगा। लेकिन आप देखो जैसे मैंने आपको कंसेप्ट वाली क्लास में बताया, किसी ने अगर मेरी कंसेप्ट वाली क्लास नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप देखो जैसे ही हमें 5 और 2 किसी भी संख्या में नजर आ जाता है तो आप जानते ही हो कि इकाई अंक वहां क्या निकल कर आ जाएगा 0। तो आप देखो क्या इसमें आपको 5 और 2 कहीं नजर आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो आप कहोगे यहां भी इकाई अंक क्या हो जाएगा 0, और यहां से इकाई अंक क्या हो जाएगा भाई, यहां से भी 0 हो जाएगा। और अगर हम इनका ना भी निकालें तब भी आप समझ सकते हैं, जब 1 में 0 आ गया और 0 एक ऐसा नंबर है किसी से भी गुणा कर दो सबको 0 बना देता है। आप देखोगे इकाई क्या हो जाएगा 0। यही आपका क्या है आंसर। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगर सवाल कुछ इस तरह होता कि 4 इस पे पावर है फैक्टोरियल 7 में इकाई है। आप देखोगे यहां तक आपको ये देखना है कि करना क्या है। आप देखो आप कहोगे 4 पे घात तो ऐसी है जिसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन
आप एक बात समझिए, जैसे मैं ये कहता हूँ कि 111 है, क्या ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है? नहीं। अगर मैं इसमें 4 से गुणा कर दूं तो क्या ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा? हाँ होगा। आप करके देखिएगा इसको। अगर मैं 111 में 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा? होगा। भाई देखो मैं बता देता हूँ, इसको एक बार गुणा करके ये कितना आ जाएगा? इतना, और ये आ जाएगा इतना। अब आप इन दोनों नंबर को अगर 4 से भाग करोगे, क्या ये 4 से भाग हो जाएंगे? दोनों नंबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप देखो इस संख्या में क्या कहीं ना कहीं 4 नहीं आया होगा, 4 आया होगा, यानी ये जो पावर है 4 पे वो कैसी रही होगी? 4 से कटने वाली रही होगी, यानी सम संख्या रही होगी। 4 से कोई भी संख्या कब कटेगी? एक तो उसके लास्ट में 2 अंक 4 से डिविजिबल होने चाहिए, और संख्या कभी भी अगर विषम है तो वो 4 से कभी डिविजिबल नहीं हो पाएगी, यानी सम संख्या रही होगी। हम इतनी बात समझ गए हैं। जब आप जानते हो कि 4 पे घात अगर कोई भी सम संख्या हो तो इकाई अंक क्या आता है? 6 आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो आप देखोगे एक और सवाल है, 7 पे घात फैक्टोरियल 31 में इकाई अंक। अब जैसा कि आप जानते हो ये जो 7 पे घात फैक्टोरियल 31 है, ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नंबर होगा। 4 से पूर्णभाज्य संख्या आएगी तो इसका मतलब ये है कि अगर 7 पे घात कोई भी ऐसी संख्या जो कि 4 से पूर्णभाज्य हो, तो 7 पे अगर कोई भी ऐसी घात होती है जो 4 से पूर्णभाज्य हो तो इकाई अंक क्या आता है? क्या आता है भाई? 1 आता है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? 1 होगा। अब आप इस तरह के सवालों को देखते ही उड़ा पाएंगे, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल ये 3 पे पावर है फैक्टोरियल 7 पे पावर है फैक्टोरियल 7, और 8 पे पावर है फैक्टोरियल 11, और 9 पे पावर है फैक्टोरियल 15। आप देखोगे 3 पे पावर अगर ऐसी हो जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो तो इकाई अंक कितना आता है भाई? 1। फिर आप देखो 7 पे पावर अगर ऐसी है जो कि 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो इकाई अंक वहां भी कितना आता है? 1। अब आप देखो 8 पे पावर ऐसी जो कि 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो तो हमेशा कितना आता है इकाई अंक? 6। 9 पे पावर अगर ऐसी है जो कि एक सम संख्या है तो आप जानते ही हो इकाई अंक कितना आता है? 1। आप देखो अब इनका आप गुणा करोगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 6। उम्मीद है आपको यहाँ तक सवाल भी पसंद आ रहे होंगे, समझ में भी आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो आपको तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन जरूर करूँगा। तो ये आज का अंतिम सवाल था। अब आपको ये करना है, अगर आपको इस तरह के सवाल में कोई भी दिक्कत आती तो आप सबसे पहले मेरा कंसेप्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 1 जिसमें मैंने क्वेश्चन करवाए थे आप उसको देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा। आपको कोई भी दिक्कत इकाई अंक में कहीं भी नहीं आएगी, आपको किसी और का वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आप प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।